जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि फाइनल एग्जाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का क्लास भी हम करा रहे हैं और टेस्ट भी ले रहे हैं। तो आपका क्या ये टेस्ट चल रहा है, 30 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोग को देना है। कम से कम 10 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम सही सही देना है और गलत नहीं करना है। अगर 10 का आंसर आप दे पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जुड़ जाइए CKS ऑनलाइन क्लासेस से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे क्लास भी होगा, टेस्ट भी होगा और रिवीजन भी होते चलेगा, ठीक ना। तो आप लोग नए बच्चे हैं तो जुड़ जाइए इस फैमिली से। और PDF के लिए आपको हम लास्ट में नंबर दे देते हैं, आपको PDF डेली मिलता है क्लास बाई क्लास। तो जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए इस फैमिली से और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और बताइएगा कि आज के इस टेस्ट में आप कितना सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा, ताकि हम देखेंगे कि कितने बच्चे दे रहे हैं। किसी भी बच्चा का नाम नहीं लिया जाएगा इस क्लास में, बट सभी का आंसर हम देखेंगे कि आप लोग क्या आंसर देते हैं, ठीक ना। तो हम सभी का आंसर देखते हैं, आप लोग ज़रूर आंसर जो है सही सही दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, क्राइकल या इनमें से सभी? चलिए बाबू जल्दी से एक बार बता दीजिए, निम्न में से महिला संत कौन थी? क्या बता रहे हैं? ऑप्शन डी। बहुत अच्छा बाबू, इनमें से सभी जो है मीरा क्या है, महिला संत थी, ठीक ना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? क्या है, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या चैतन्य? महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे बाबू? बहुत अच्छा, चलिए सभी लोग बताएंगे 2 का डी। चलिए बहुत अच्छा, चैतन्य नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो 10 का जवाब जो है आपको बिल्कुल सही करके दिखाना है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, रैदास का या मीरा का? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए तलवंडी बता रहा है किसका? गुरु नानक जी का। बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक जी का। चलिए अगला क्वेश्चन का इसी प्रकार जवाब दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? बताइए, मीरा, अंडाल, क्राइकल या इनमें से सभी? चलिए जवाब दीजिए, निम्नलिखित में कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो कौन मानती थी? अंडाल। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन बी होगा, डी नहीं होगा बाबू। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अंडाल थी, ठीक ना। चलिए ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि विलियम हॉकिंस किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के, मोहम्मद गोरी के, तैमूर के या बाबर के? चलिए 5 का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए 5 का। चलिए बहुत अच्छा, 5 का ए, जहांगीर। बहुत अच्छा बाबू, जहांगीर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? चलिए 6 का ए, अरबी भाषा। बिल्कुल सही जवाब है आपका, अरबी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कॉर्नवालिस कोड बना 1775 में, 1793 में, 1797 में या 1805 में? कॉर्नवालिस कोड कब बना था बाबू? जल्दी से बता दीजिए। चलिए 7 का बी, 1793 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1793। अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए 8 नंबर। क्या है अगला क्वेश्चन 8 नंबर, महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बताइए, महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ट के द्वारा, रीड के द्वारा, मुनरो के द्वारा या क्या है, बुकान के द्वारा? बताइए क्या हो जाएगा? महालवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो मार्टिन बर्ट के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आरा में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ
यहाँ पे नेतृत्व हो जाएगा, ठीक ना। आरा में यहाँ पे आरा हो जाएगा, ठीक है, आगरा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आगरा याद रखेगा, आगरा, ठीक है, आगरा हो जाएगा बाबू। आगरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली, वाजिद अली, कुंवर सिंह या इनमें से कोई नहीं। चलिए 9 का बिल्कुल सही जवाब है, 9 का सी। चलिए कुंवर सिंह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु कान्हू से क्या है, सेवरम हो जाएंगे, गोमधर कुंवर या चिंतन सिंह। चलिए बताइए संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? बहुत अच्छा बाबू, सिंधु कान्हू आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में, 1880 में, 1885 में या 1890 में? चलिए जल्दी से बता दीजिए। 11 का दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो यह हुआ था 1875 में, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 12 नंबर 1857 क्या है, 1857 का नहीं, बोल यहाँ पे ही गलत है, ठीक है। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है बाबू? तो क्या बताइएगा? अशोक मेहता, बिल्कुल सही जवाब है 12 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई, बेजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल, बेगम जिन्नत महल। बताइए जल्दी से सभी लोग। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बाबू? बहुत अच्छा, बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइए। चलिए 14 का क्या रहा? 14 का सी, बहुत अच्छा बाबू, नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों गए थे, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1509 में, 1515 में, 1510 में या 1512 में? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो क्या आंसर दीजिएगा? ऑप्शन सी 1510 में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सभी लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए 16 नंबर। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस, रियो डी, वास्को डिगामा या इनमें से कोई नहीं? क्या बताइएगा? 16 का सी। चलिए वास्को डिगामा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वास्को डिगामा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग। 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है? बम्बई, मद्रास, दिल्ली या कलकत्ता? फोर्ट विलियम जो है भारत के किस शहर में स्थित है बाबू? चलिए 17 का बताइए। चलिए 17 का क्या है? कलकत्ता, बहुत अच्छा बाबू, कलकत्ता। यहाँ पे डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है सभी बच्चों का, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1833 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1773 का रेगुलेट एक्ट नियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। बताइए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 18 का क्या बता रहे बाबू? 18 का बता रहे सी, बहुत अच्छा बाबू, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत अच्छा, सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 19 नंबर क्वेश्चन है। चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई? बताइए चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है बाबू? तो क्या बताइएगा? क्या है? बम्बई, बहुत अच्छा बाबू, डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे का डी आया है बहुत अच्छा, बम्बई आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 20 नंबर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन लिए गए हैं और टेस्ट का क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि टेस्ट चल रहा है, तो लास्ट में बताना है कितना सही किए हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1867, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1869 या 2 अक्टूबर 1870? चलिए बहुत अच्छा बाबू, 20 का सी, 2 अक्टूबर 1869 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, सी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए।
अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, बंगाल से, पंजाब से या गुजरात से? खेरा सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है बाबू? चलिए गुजरात बता रहे हैं, बिहार नहीं बाबू, नहीं होगा बिहार, बल्कि डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुजरात से, ठीक ना। डी सभी लोग कर लीजिए, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1916 में, 1920 में, 1930 में या 1940 में? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था बाबू? तो एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग का, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 23 नंबर, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1910 में? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो क्या बताइएगा? ऑप्शन बी, बहुत अच्छा बाबू, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, आप लोग को एकदम याद है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, डांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य, गुजरात राज्य, बंगाल में या महाराष्ट्र में? बताइए डांडी किस राज्य में है? तो आप लोग को पढ़ाए हैं कि डांडी जो है ना यह गुजरात राज्य में है, बिल्कुल सही जवाब कीजिए आप लोग, ऑप्शन बी एकदम लाजवाब। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये पढ़ाए हैं आप लोग को क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछ रहे हैं, तो क्या बताइएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन सी यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ठीक है, कृष्ण यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे कृष्ण गोखले हो जाएंगे, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1947? मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था बाबू? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है 16 अगस्त 1946, आप लोग का एकदम लाजवाब आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए 27 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली या इकबाल? बताइए पाकिस्तान शब्द को किसने दिया है? चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्री राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आप लोग को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ना वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आप लोग का एकदम लाजवाब आंसर है 28 का डी। चलिए सभी बच्चे बताए हैं डी, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी? चलिए लाजवाब आंसर इसका भी दीजिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा बाबू, डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का, बी आर अम्बेडकर जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन डी एकदम लाजवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए 30 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, लियाकत अली या सरदार वल्लभ भाई पटेल? चलिए ये हम आपको HW देते हैं, आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग को होमवर्क करना है, ठीक ना। चलिए होमवर्क कीजिए आप लोग और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, और ये भी बताइए साथ ही साथ कि आप लोग आज के इस क्लास में कितना सही किए हैं। आप लोग टेस्ट में कम से कम 10 सही करना था, कितना सही किए हैं जल्दी से बता दीजिए सभी लोग कितना सही किए हैं। चलिए तो अगर यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जल्दी से एक बार अपने क्लास को लाइक करते चलिए, और जितने बच्चे नए हैं यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का 3 से 4 मंथ में अच्छे से तैयारी हो जाए तो आप लोग सीके एस ऑनलाइन क्लासेस को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फैमिली से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे डेली क्लास कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा और रिवीजन भी कराते चलेंगे, और PDF जो है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा क्लास का, जिससे आप अपनी रिवीजन भी करते चलिएगा। इसलिए करते हैं सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने बच्चे अभी तक नहीं किए हैं जल्दी से कर लीजिए और इस फैमिली से आप लोग जुड़ जाइए, और जो दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को शेयर करके बताना है कि आप लोग यहाँ से भी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। और PDF के लिए आप लोग नए बच्चे हैं तो आप लोग को नंबर दे देता हूँ, चलिए 962 18
834। चलिए, नए बच्चे हैं तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए, जहाँ पे आपको जो है क्लास बाई क्लास PDF ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिए। चलिए हम फिर कल के क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।